रणजीत सिंह हिंदी संसार चैनल में सभी हिंदी छात्रों के लिए हिंदी विभाग से संबंधित हर कर्मचारियों को मेरी तरफ से धन्यवाद है, प्रणाम है। छायावादी कवियों में सुमित्रानंदन पंत पर आज चर्चा करेंगे। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार और कोमल कवि कहा गया है। पंत प्रकृति से ही सुकुमार और कोमल हैं। अल्मोड़ा हिमाचल में जन्म लेने के कारण उनकी जीवन सत्ता पर प्रकृति का प्रभाव पड़ा है। पंत के काव्य 3 सोपानों में विभक्त है। छायावादी काव्य, प्रगतिवादी काव्य, श्री अरविंद के दर्शन से प्रभावित होकर के इन्होंने काव्य रचनाएं लिखा था। पंत जी की कविता में एक प्रकृति का वर्णन है। कहाँ कहाँ है बाल विहंगन, तूने पाया यह ज्ञाना, प्रथम रश्मि का आना रंगेड़, तूने कैसे पहचाना। पंत जी ने भोर के समय चिड़ियों से पूछ रहे हैं कि हे रंगेड़ी, तू सुबह होने का संकेत कैसे जान लेती हो। हे पक्षी, प्रथम रश्मि, सूर्य से निकलने वाली प्रथम रश्मि की किरणों को तुम कैसे जान लेती हो। कहाँ कहाँ है बाल विहंगन, हे बाल विहंगन, हे पक्षियों का समूह, तू कैसे गीत सीख लिया। इस तरह से पंत की कविताओं में परिवर्तन की 2 लाइन है। आज बचपन का कोमल गाज, जरा का पीला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधकार अज्ञान। परिवर्तन पंत की एक शोक कविता है। इस कविता में इन्होंने अपने जड़ चेतन में होने वाले परिवर्तन के बारे में कहा है। कि आज जो शरीर बचपन में कोमल पत्ते की तरह जो कोमल शरीर होती है, वही बुढ़ापे में जरा माने पीपल के पीले पत्ते की तरह हो जाती है। परिवर्तन ऐसा है कि बचपन के शरीर को बुढ़ापे में ला देती है। कालांतर में समय की धारा में बहता हुआ इंसान कैसे उसमें परिवर्तन होते हैं, परिवर्तन कोई रोक नहीं पाता है। इस तरह से पंत ने अपनी छायावादी कविताओं में बहुत सारे जीवन दर्शन की बातें लिखा है। नौका विहार में तो इन्होंने गंगा नदी को नायिका के रूप में मान करके वर्णन किया है। और इनकी नाव जो है काला कांकर में रहते हुए नदी के किनारे और उसी में नौका विहार करके इन्होंने अपने जीवन की गतियों को लिखा है। नाव का वर्णन लिखे हैं। मृदुमंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हंसिनी सी सुंदर ले पाले